लाठीचार्जमुळे मुलगी गंभीर जखमी झाली, तिची प्रकृती चिंताजनक आहे असं दिप्के यांनी म्हटलंय। लाठीचार्जमुळे जखमी झालेल्या मुलीला काही झालं तर सरकार जबाबदार। लाठीचार्जमध्ये जखमी झालेले आंदोलक सध्या जंतर मंतरवर आहेत। जखमी आंदोलकांची अभिजित दिप्के यांनी भेट घेतली आहे। पेक्षा जास्त मुलं जखमी आहेत। मी काल आरएमएल हॉस्पिटलला जाऊन भेटून आलो काही मुलांना। त्याच्यात एक मुलगी जी आहे ती क्रिटिकल आहे। तिच्या गळ्यावर दिल्ली पोलिसांनी लाठी मारली आणि त्यामुळे तिला खूप जखम झालेली आणि ती जमिनीवर पडली, त्यामुळे स्टॅम्पेड झाला लाठीचार्जमुळे। त्यामुळे ती क्रिटिकल आहे। तिला जर काही झालं तर दिल्ली पोलीस आणि नरेंद्र मोदी यांच्यावरती जिम्मेदारी असेल। कल क्या हुआ था बता सकते हो? कल क्या हुआ था? कभी आप आंदोलन में सहभाग लिया था और कल क्या हुआ था विस्तृत में थोड़ा सा बताइए। देखिए, मैं दिल्ली से रहने वाली हूँ, ठीक है। मैंने पुलिस की सहायता करी, 8 बजे से पुलिस की सहायता करी। बैरिकेटर पे खड़े होकर मैंने उनको बोला मैं सहायता करती हूँ। 8:30 बजे उन्होंने मुझे पकड़ के डिटेंशन करा। 8 बजे तक उन्होंने मुझे मारा है। शाम के 8:30 बजे उन्होंने मुझे निकाला है। पूरी बॉडी में मैं पूछना चाहती क्यों मारा है। जिस लड़की का कपड़ा फटा है, जिसके छाती पे चढ़ के गया वो मैं हूँ। सबसे पहले लाठी खाने वाली मैं हूँ। हमने आप पे कोई हिंसा नहीं करी। मैं थाने में बैठी थी, थाने के अंदर ये पैसे बांट रहे थे सबको। पुलिस वाले सबको पैसे बांट रहे थे, सिविल ड्रेस वाले को पैसे बांट रहे थे। गेट नंबर 1 पे था जहाँ से एंट्री होती है, तो हम लोग तो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो लोग ने ह्यूमन चेन बनाया। चेन बनाने के बाद में फिर घेर लिया हम लोग को। बैठो बैठो बोला, बैठा हम लोग ने। वहाँ पे एक बच्ची थी जो धक्का धक्की का कारण फोन गिर गया और हटा था पुलिस वाला 6 फुट का, उसको मार रहा था। तो मैंने हक किया बच्ची को, तो वो पुलिस वाला तब भी मुझको मारा है। पैर में मांगा, शायद फ्रैक्चर हुआ, ब्लड भी जम के बैठा है। ये टोटली ब्रूटलिटी है पुलिस लोग ने जो किया है। कल देश का जो संविधान है उसको भी उल्लंघन किया। आपण पाहतोय की अनेक जखमी जे आहेत ते या ठिकाणी सहभागी झालेले आहेत। अच्छा, थक गया हूँ थोड़ा सा। अरे लोग ढूंढ के मार रहे थे। हम लोग यहाँ से निकल भी गए थे, लेकिन हम जिस होटल पे जाते थे, होटल वगैरह पे हम क्या कहते हैं मेट्रो स्टेशन पे भी गए थे, वहाँ पर भी हमको ढूंढ कर मार रहे थे। बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, पुलिस की वर्दी में बलात्कार कराते हैं। सबके सब ऐसी है। कुछ तो मतलब मेरे सामने 10 बंदे की डेथ हो गई। कल एक डेथ भी हो गई ऑन द स्पॉट मेरे सामने हुई। 12 मतलब लगभग ऐसी थे 12-15 साल का होगा वो, बिल्कुल ऑन द स्पॉट उस टाइम पे उस लड़की की डेथ हो गई है। कॅमेरामन योगेश गुरव सह निवृत्ती बाबा, TV 9 मराठी, दिल्ली। आंदोलकांवर लाठीचार्ज होत असताना प्रधानांचा व्हिडिओ समोर आलाय। स्मितहास्य करत प्रधानांनी संसद भवनातून निघतानाचा त्यांचा हा व्हिडिओ आहे। प्रधानांच्या व्हिडिओवरून सोशल मीडियावर आता चांगलीच टीकेची झोड उठली आहे। जिथे एकीकडे विद्यार्थी यांच्यावर लाठीचार्ज होत होता, त्यावेळी प्रधान जे आहेत ते स्मितहास्य करत संसदेतून निघून गेले। ज्यांच्या राजीनाम्याची मागणी या विद्यार्थ्यांनी लावून धरलेली आहे, त्या विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज होत असताना प्रधानांचा व्हायरल झालेला हा व्हिडिओ सध्या आणि सोशल मीडियावर टीकेची झोड। धर्मेंद्र प्रधानांचा एक काल व्हिडिओ समोर आलेला आहे। एकीकडे आंदोलक आंदोलन करत असताना हसत धर्मेंद्र प्रधान निर्लज्ज आहेत ना, हे आमच्या जखमीवर मीठ चोळतायत। एका बाजूला तरुण मुलांवर, विद्यार्थ्यांवर, लहान मुलांवरती अमानुष लाठीचार्ज करतायत आणि ज्यांच्या विरोधामध्ये आंदोलन सुरू आहे हे क्रूर आणि विकृतपणे हसत हसत बाहेर पडतायत, तोंडामध्ये काहीतरी चघळत। याचा अर्थ किती काळजी आहे याने या मुलांची। याला क्रौर्य म्हणतात आणि हे जे क्रौर्य आहे डरपोकपणातून निर्माण होतं। पण काल ही ठिणगी पडलेली आहे क्रांतीची, लक्षात घ्या। आणि हा वणवा पेटल्याशिवाय